अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। दोस्तों, आज मैं मुसल्लस नक्श लिखने का तरीक़ा आप दोस्तों को बताऊँगा। मुसल्लस नक्श में 9 खाने होते हैं, यानी 3 ज़रब 3 9। ये 9 खाने इसमें होते हैं, जिसे अक्सर लोग 15 का नक़श कहते हैं या 9 खानों वाला नक़श कहते हैं। मैं आज आपको आतिशी चाल का तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। आतिशी चाल के तावीज़ात हमेशा दुश्मन की हलाकत, बीमारी के लिए और दुश्मन की तबाही के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो आप इस तरह का एक 9 खानों वाला नक्श बनाइए। इसमें सिर्फ मैं आप दोस्तों को आतिशी चाल का तरीक़ा इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद तरतीबवार पर दूसरे जो चाल है, खाकी, बादी, आबी चाल, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैं वजाहत के साथ सब कुछ बताऊंगा ताकि आप दोस्तों को आसानी रहे। जो दोस्त नक्श लिखना नहीं जानते या नक्श लिखना उसे पता ही नहीं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद किसी भी आयत या किसी भी इस्म का नक्श लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इस तरह का एक नक्श बनाइए। मैं इसमें आप दोस्तों को नक्श की चाल अभी बताता हूँ। दोस्तों, आतिशी चाल हमेशा इसी खाने से शुरू होती है जिसमें आपको तीर का निशान नज़र आ रहा है। अभी मैं आप दोस्तों को इसमें हिंद से भरकर दिखाऊंगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और अभी 9 आ गया। तो ये आतिशी चाल है। इस चाल से आप लोगों ने नक्श पुर करनी है। ये आप ज़रा अपने साथ नोट कर लें। ये मुसल्लस आतिशी चाल है। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि किसी किताब में या किसी यूट्यूब चैनल पर ये देखा होगा कि इस नक्श को आप मुसल्लस आतिशी चाल से पुर करें, तो ये इसका आतिशी चाल है। आतिशी चाल हमेशा इसी तरह होगा। ये जिस तरतीब से हमने इसमें आदाद या हिंद से पुर किए हैं, आप लोगों ने इसी तरतीब से खानों को पुर करना है। ज़्यादातर दोस्त अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मैं नक्श लिखता हूँ, तावीज़ात लिखता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये आप याद रखें कि हर खाने की अलग अलग तासीर होती है और हर खाने की अलग अलग मिजाज होती है। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस तरह की वीडियोस बनाएंगे और उस पर तफसील से बात करेंगे। अब मैं आप दोस्तों को आतिशी चाल में इसको किस तरह पुर किया जाता है, इसको मैं एक इस्म जो कि अल्लाह ताला का एक इस्म है या जामिओ, उसका नक्श में इसमें पुर करके आप दोस्तों को तफसील के साथ दिखाता हूँ, तो आप लोगों को और भी आसानी से समझ आएगा। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये है इस्म या जामिओ के आदाद। अगर इससे या का हर्फ आप हटा दे, जिसकी आदाद 11 बनते हैं, तो सिर्फ जामिओ, इसमें जामिओ की आदाद 114 है। अगर इसके साथ या का लफ्ज़ हम लगा दे तो इसके आदाद 125 होते हैं। 125 से हम किस तरह नक्श भरते हैं, इसको भरने का तरीक़ा, नक्श को पुर करने का तरीक़ा अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ।
جی دوستو، یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یا جامعوں کے اعداد 125، یہ یاد رکھیے کہ مثلث نقش کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے کہ اس میں 12 منفی کیا جاتا ہے، چاہے اعداد جو بھی ہو، لاکھ ہو، ہزار ہو، اس سے 12 نفی کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے 12 منفی کیا، 125 منفی 12، تو یہ 113 عدد آئے ہمارے پاس۔ اب 113 کو ہم 3 پر تقسیم کریں گے۔ 113 کو 3 پر تقسیم کرنے کے بعد 37 کا ہندسہ ہمارے پاس آیا اور 2 باقی بچا، 2 کسر یا باقی بچا۔ تو اب اس کو ہم کس طرح سے نقش میں بھریں گے؟ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اگر مثلث نقش کی قاعدے میں ایک باقی بچے گا یا 2، اگر ایک باقی بچے تو خانہ نمبر 7 میں اضافہ ہوگا، اگر 2 باقی بچے تو خانہ نمبر 4 میں اضافہ ہوگا۔ کس طرح؟ جیسے ہم نے 37 لکھا، پھر 38، پھر 39، تو یہ دیکھیے اس خانے میں 40 کا ہندسہ آنا چاہیے، لیکن اس کا قاعدہ یہ ہے، تو اس میں ہمارے پاس 2 باقی بچا تھا، تو ہم اس میں 41 لکھیں گے، 42، 43، 44، 45، 46۔ تو یہ آپ کے پاس اسم یا جامعوں کا نقش تیار ہو گیا۔ اب اس کو آپ چاروں طرف سے جمع کریں گے تو یہ 125 ہی آئیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس پر ویڈیو بنائیں گے، خاکی چال آبی بادی پر۔ اگر اور کسی نقش کو لکھنے کا طریقہ آپ کو چاہیے تو ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پھر بھی اگر کسی بات کی وضاحت درکار ہے تو آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، والسلام۔